बन गया क्या? नहीं मम्मी जी, अभी नहीं बना। बैठी तो तू ऐसे आराम से है जैसे पूरा घर का काम हो गया हो। चल फटाफट खाना बना, टाइम क्या हो गया देख। वो मम्मी जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पहले ही तो तू काम चोर है, अब ये पेट का बहाना और लेके बैठ गई। मम्मी जी, मैं कोई बहाना नहीं बना रही, सच में मेरे पेट में दर्द है। अब ये पेट को लेके मत बैठ, जा जल्दी से खाना बना, बहुत भूख लग रही है। मम्मी जी, आप तो समझो ना, मुझे प्रॉब्लम है, मैं काम नहीं कर सकती, मेरे पेट में सही में बहुत दर्द हो रहा है। बहू बहाने मत बना, मेरी भी तबीयत खराब होती थी ना तो मैं भी पूरे घर का काम करती थी, तेरी तरह पलंग नहीं पकड़ लेती थी। मम्मी जी, सबका शरीर अलग अलग होता है, किसी का पेट ज्यादा दर्द होता है और किसी का कम, इसीलिए मम्मी मेरी हिम्मत नहीं हो रही उठने की आज। तो अब मैं क्या करूं इसमें? अब तू क्या चाहती है? घर का काम मैं करूं? बुढ़ापे में भी सुकून नहीं देगी तो मुझे? मम्मी जी, खाली आप सब्जी बना लो, रोटी मैं बना दूंगी। मैं कोई सब्जी उब्जी नहीं बनाने वाली, बना ले तू उठ के अपने आप। और ये तेरा पेट दर्द का बहाना मेरे सामने नहीं चलेगा। हाँ चल जल्दी उठ, मुझे आधे घंटे में खाना बना हुआ मिलना चाहिए। ये मम्मी जी, एक औरत होके एक औरत की प्रॉब्लम क्यों नहीं समझती। खाना बन गया, अब थोड़ी दवाई लेके रेस्ट करती हूँ। बहू। जी मम्मी जी। खाना बन गया? हाँ मम्मी जी। चल ठीक है, मेरा खाना लगा दे और बाथरूम में मेरे कपड़े पड़े हैं, फटाफट धो के अच्छे से सुखा देना। मम्मी जी, मैं शाम को धो दूंगी कपड़े, अभी मैं थोड़ी दवाई लेके रेस्ट कर लेती हूँ। क्या शाम को धोएगी कपड़े? शाम को कौन धोता है कपड़े? अब शाम तक क्या ऐसे ही पड़े रहेंगे मेरे कपड़े बाथरूम में? मुझे नहीं पता, फटाफट से कपड़े धो दे। काम चोर कहीं की, पेट का बहाना लेके बैठ गई। पेट में दर्द है ना, हाथों में तो नहीं है ना, काम तो हाथों से करेगी ना। मम्मी जी, जब पेट में दर्द है तो हाथ पाँव भी कहाँ कैसे काम करेंगे। बहू मैंने दुनिया देखी है, तुम मुझे मत समझा। जा फटाफट काम कर, और भी बहुत काम है। मम्मी। अरे बेटा आ गए तुम? हाँ मम्मी। काफी लेट हो गए तुम लोग। हाँ मम्मी, वो गाड़ी रास्ते में स्लिप हो गई थी तो हम गिर गए थे, फिर हॉस्पिटल जाकर आए, इसलिए थोड़ा लेट हो गए। क्या बेटा, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था? बेटा तुझे लगी तो नहीं? तो ठीक तो है? हाँ मम्मी, मुझे कुछ नहीं हुआ है, वो गाड़ी स्लिप हुई थी तब मैंने तो बैलेंस बना दिया था, पर काजल गिर गई थी तो उसके हाथ में थोड़ी मोच आ गई, इसलिए हॉस्पिटल गए थे हम। हाँ बेटा, तुझे कुछ नहीं हुआ, थैंक गॉड। जा बेटा अब थोड़ा रेस्ट कर ले। जा बहू, मेरे बेटे के लिए हल्दी और केसर वाला दूध बना दे, कोई अंदूरी चोट लगी होगी तो ठीक हो जाएगी। ठीक है मम्मी, मैं जाके थोड़ा रेस्ट करता हूँ। हाथ भी बहुत दर्द हो रहा है, मोच आ रखी है इस हाथ में, अब मैं खाना कैसे बनाऊं। मम्मी जी ने एक बार भी मुझे नहीं पूछा कि तेरे को कहीं चोट लगी है क्या। बहू। हाँ मम्मी जी। इतने कपड़ों का ढेर पड़ा है, तूने आज कपड़े क्यों नहीं धोए? मम्मी जी, आपको पता है ना, मेरे हाथ में मोच आ रखी है, 2-4 दिन बाद मैं अपना आप धो लूंगी कपड़े, और वैसे भी डॉक्टर ने सर्फ साबुन में हाथ डालने को मना किया है और वजनदार सामान उठाने को भी मना किया है, तो मुझसे बाल्टी भी नहीं उठेगी। डॉक्टर का क्या है, उसे तो 1 सेकंड लगी कहने में, काम उसकी माँ करने आएगी क्या यहाँ पे? मोची आई है ना हाथ में, जितना काम करेगी उतनी जल्दी ठीक होएगी। काम चोर कहीं की, बहाने चाहिए हर वक्त तुझे कुछ ना कुछ। मम्मी जी, मुझसे नहीं धुलेंगे कपड़े, आप कुछ भी करो भले, मेरे हाथ में बहुत दर्द है, मैं नहीं कर सकती काम। छोटी सी मोच चाहिए, उसमें तो इतने नाटक दिखा रही है, अगर पूरा हाथ कट जाता या ऑपरेशन होता तो पता नहीं तू क्या करती। देख ये मोच का बहाना लेके मत बैठ, जा फटाफट कपड़े धो ले, ढेर पड़े हैं कपड़ों के। मम्मी जी। हाँ बोल, चैन से मोबाइल भी नहीं देखने देगी मुझे। मम्मी जी, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है और उंगली में भी पस पड़ गया है, तो खाना आज आप बना दो। कब तक चलेगा ये तेरा हाथ का ड्रामा? थोड़ी सी मोच के आ गई, सारे दिन इसी का राग गाती रहे तू। मम्मी जी, आप ये बताओ, आप खाना बना दोगी या नहीं? ये कोई बोलने की तमीज हो रही है तेरी? बोलने का ढंग देख। मम्मी जी, मैं अपने हाथ के दर्द से पहले ही बहुत परेशान हूँ,
आप ये बता दो, आप खाना बना दोगी या नहीं? मेरे बस का नहीं है खाना वाना बनाना, बना ले खुद जाके। चलो तो ठीक है, तो आज मैं उनको फोन करके बोल देती हूँ, आज वो खाना बाहर से ही ले आएंगे। हाँ हाँ, मेरे बेटे के पास तो पैसों का पेड़ लग रहा है, खूब उड़वा उससे। 2-4 जनों की रोटी नहीं बनाई जा रही तुझसे। मम्मी जी, मुझे दर्द हो रहा तभी आपको बोल रही हूँ, वरना मैंने आपके काम को कभी मना किया है क्या? आपका हर काम करती हूँ मैं जब मैं ठीक रहती हूँ। आज तो खाना मैं उनसे ही मंगवाऊंगी। कैसे जबान केची की तरह चला के गई है। आजकल की बहुओं को तो इज्जत ही नहीं है सास की। क्या गलत कहा था मैंने इसे? आज बेटा तू कितने दिनों बाद आई है, कब से कह रही थी तुझे आजा आजा, मिल जा अपनी माँ से। क्या करूं मम्मी, ससुराल में काम ही बहुत होता है, कभी कुछ काम आ जाता है और कभी कुछ। इस बार भी बहुत मन्नतें करनी पड़ी सास के आगे, तब जाके आई हूँ। ये लो दीदी पानी। थैंक यू भाभी। और कैसी हो भाभी आप? मैं ठीक हूँ दीदी, आप बताओ। भाभी मेरे भैया से बात हुई थी, मैंने सुना आपके हाथ में मोच आ गई थी, अब ठीक है? हाँ दीदी, अब काफी आराम है। काम करने में बहुत दिक्कत हुई होगी आपको फिर? हाँ दीदी, वो तो। ये सब छोड़, तू ये बता खाना तैयार है? अभी खाना तैयार कर देती हूँ मम्मी, सोचा दीदी से पूछ के ही उनकी फेवरेट सब्जी बना देती हूँ। अरे भाभी कुछ भी बना लो, मैं सब खा लूंगी, मेरी ऐसी कोई चॉइस नहीं है। फिर भी दीदी आप बता दो, मैं बना दूंगी। इससे मत पूछ, आज मैं बनाऊंगी खाना मेरी बेटी की पसंद का। मम्मी जी मैं बना दूंगी, अब मैं ठीक हूँ। नहीं, आज तो खाना मैं ही बनाऊंगी अपनी बिटिया के पसंद का। क्यों बिटिया? ठीक है मम्मी। मम्मी आपने आज इतना टेस्टी खाना बनाया कि मजा आ गया आज खाना खा के। आज मैंने पेट भर के खाना खाया है, अब तो कुछ जगह ही नहीं बची पेट में। क्यों भाभी, अच्छा बना था ना खाना? हाँ दीदी। भाभी आप तो बहुत खुशकिस्मत हो जो आपको इतना अच्छा खाना बनाने वाली सास मिली है ना भाभी? मुझे तो लगता है हफ्ते भर में मम्मी का खाने बनाने का नंबर आ ही जाता होगा। कितनी अच्छी बात है, आप दोनों सास बहू की बॉन्डिंग कितनी अच्छी है, भगवान किसी की नजर ना लगे। अरे मम्मी जी का फोन, इनको क्या काम पड़ गया अब? हेलो मम्मी जी। पर क्यों मम्मी जी? लेकिन आपने तो कहा था। अच्छा ठीक है। क्या हुआ दीदी, सब ठीक तो है? भाभी मम्मी मेरी सास ने बोला है कि तू परसों ही आ जा। पर तू तो कह रही थी कि तू हफ्ता भर रुकेगी। मम्मी पहले तो मेरी सास ने बोला कि तू हफ्ता भर रुक के आ जाना, अब बोल रही है परसों ही आ जा। बोल रही है मुझसे काम नहीं हो रहा घर का। अरे ये कौन सी बात हुई भला? अरे 2-4 दिन घर का काम कर लेती तो कौन सा घिस जाती भला। इन सासों का भी पता नहीं क्या है, माँ और बेटी का दर्द तो उन्हें कभी समझ में भी नहीं आता। अरे 2-4 दिन अगर वो खुद काम कर लेती तो क्या घिस जाता उनका भला, पर नहीं, दूसरों की बेटी तो उन्हें बेटी नजर आती ही नहीं। सही कह रही हो मम्मी जी आप, किसी भी सास को दूसरों की बेटी नजर आती ही नहीं है। ना बेटी का दर्द दिखाई देता है, ना बेटी की तकलीफ दिखाई देती है। आजकल औरत ही औरत की दुश्मन है मम्मी जी। एक सास एक औरत होके भी दूसरी औरत की तकलीफ नहीं समझ सकती। तू क्या कहना चाहती है, मैं भी दूसरों की सास की तरह हूँ? हाँ, आप भी दूसरी सासों की तरह ही हो। हाँ मम्मी सही कह रही हूँ मैं, आप भी दूसरों की सास की तरह ही हो। जो बहू को बेटी समझना तो दूर, बहू को बहू भी समझ लेना वो भी ठीक है। बहू तो एक बस काम करने की मशीन है, 24 घंटे वो काम करती रहे तो बहुत बढ़िया। और जैसे मशीन खराब होती है उसे पीट पिटा के ठीक करके चलाने की कोशिश करते हो ना, वैसे ही बहू को भी। और वैसे ही बहू ठीक ना रहे ना तो उससे भी तुम उसी तरह जबरदस्ती काम करवाते हो। आपको अपनी बेटी का दर्द तो दिखाई दे गया, पर आपको कभी मेरा दर्द दिखाई दिया? मेरी तकलीफ समझ में आई आपको कभी? सोचो आपने मेरे साथ क्या क्या किया है। अगर यही सब आपकी बेटी की सास करती तो बहू की तबीयत खराब हो तो ड्रामा, और बेटा और बेटी की हो तो उन्हें फुल रेस्ट। ये कहाँ का न्याय है मम्मी जी? तो सही कह रही है काजल बहू, गलती मेरी ही है। मैं एक औरत होके दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ पाई। हो सके तो बहू मुझे माफ कर देना, मैं तो ये भूल ही गई कि तू मेरी धर्म की बेटी है। अरे मेरी बेटी तो अपने ससुराल चली जाएगी, मेरे पास तो तू ही रहेगी ना, तू ही मेरी सेवा करेगी, तू ही तो मेरे घर की इज्जत है। मुझे माफ कर दे बेटा। मम्मी जी मुझे आपसे माफी नहीं मंगवानी, मैं तो बस हर सास की सोच बदलना चाहती हूँ कि बहू को भी दर्द होता है,
कि बहू की भी तबीयत खराब होती है। आखिर वो भी तो एक इंसान है। एक बहू छोटी मोटी बीमारी तो कभी अपने ससुराल वालों को बताती भी नहीं है। छोटा मोटा सर दर्द हो रहा हो या बदन दर्द हो रहा हो तो भी काम कर लेती है। अगर उसे ज़्यादा तकलीफ होती है, ज़्यादा दर्द हो रही है या ज़्यादा तबीयत खराब हो रहा है, तभी वो आप लोगों को बताती है, ताकि आप उसे समझो। हाँ बहू, मुझे तेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दे। भाभी, सही में आपने जो बात बोली है ना, वो मेरे भी दिल को छू गई है। आप सही कह रही हो भाभी, ससुराल में बहुओं की कोई इज्जत ही नहीं है। काफी घरों में तो ये हाल है, बहुओं की तबीयत खराब होते हुए भी अपनी सास ससुर को किसी को नहीं बताती, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके सास ससुर सोचेंगे कि वो ड्रामा कर रही है। कई बहुओं को तो परमानेंट बीमारियां रहती है, किसी को थायराइड है, किसी को अपेंडिक्स है या कोई और बीमारी हो, तो भी ससुराल वाले नहीं समझते। ससुराल वालों की सोच तो यही है, बस शादी करके लाए हैं, घर का काम करना चाहिए, बहू कभी बीमार नहीं होनी चाहिए, और कोई ज्यादा ही सीरियस बीमारी हो तो बहू बदल देनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को, बहुओं को भी तकलीफ होती है, आखिर वो भी तो इंसान है, बता नहीं सकती पर समझना तो चाहिए उन लोगों को। सो हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि लोग कहते हैं कि एक सास कभी माँ नहीं बन सकती और एक बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? जरूर बन सकती है। पहले एक सास माँ बन के तो दिखाए, बहू तो बेटी खुद ब खुद बन जाएगी। आप लोगों का इस बात में क्या कहना है? कमेंट में अपना जवाब जरूर बताइएगा। मेरा आपसे यही कहना है, दिल से उसे अपना के तो देखो, गले एक बार लगा के तो देखो, भूल जाएगी मायका अपना, बहू को बेटी बना के तो देखो। माँ जैसी भला और कोई कौन कैसे खास होता है, बहू बेटी जैसी नहीं होती, ये बात बकवास होती है। बेटी मान के उससे प्यार से बातें करके देखो, सिर्फ हुक्म चलाने से नहीं कोई सास होती है। वीडियो कैसी लगी है कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी ही मज़ेदार वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।